नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के और 9th के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिराइव करेंगे, यानी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो है उसको डिराइव करेंगे कि जो क्यूब है, क्यूबाइड है, कोन है, सिलेंडर है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, इनके टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम को फॉर्मूला जो है उसको कैसे आया, कि कैसे बना, इन सारी चीज को डिराइव करेंगे और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इन फॉर्मूले जो है याद करने का टेक्निक क्या है, क्योंकि उसके रूट को हम लोग टच करेंगे कि जहां से उत्पन्न हुआ फॉर्मूला उसके रूट को टच करेंगे, कैसे ये उत्पन्न हुआ है। और रूट को टच करने से वो एक स्टोरी बन जाएगा दिमाग में और जिंदगी भर के लिए फिट हो जाएगा, जैसे कि हमें फिट हो गया है। हम क्लास 9 से फॉर्मूले को, उसके रूट को समझे और आज तक याद है। लगभग हमें 8-10 साल हो गया, 8 साल हो गए और उस फॉर्मूले आज भी हमें याद है। तो आपको भी याद करवा कर नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। ये क्लास 10 और 9 के लिए खास वीडियो होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्यूब को देखते हैं। पहले क्यूब बनाते हैं। ये है क्यूब। इसका ए लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारे ए हो जाएंगे। तो आपको मालूम होगा इसमें एक स्क्वायर है, आपको ये दिख रहा होगा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आपको एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी से हम लोग सारे निकालते हैं, क्योंकि इसके स्क्वायर है, आगे भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, पीछे भी स्क्वायर, पीछे भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, मतलब चारों साइड में, चारों ऊपर नीचे सब जगह स्क्वायर है। तो स्क्वायर से हम स्क्वायर के कंसेप्ट से ही इसके सारे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो चलिए उससे निकालते हैं। तो उसको निकाल, पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? कर्व सरफेस मतलब कि उसके चारों तरफ नीचे ऊपर को छोड़ देना है। तो नीचे ऊपर का छोड़ देना, नीचे का छोड़ देना, ऊपर का छोड़ देना है। एक स्क्वायर इधर, एक स्क्वायर इधर, मतलब चारों तरफ 4 स्क्वायर है। तो आपको क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। एक का स्क्वायर, एक का एरिया क्या है? एक का एरिया ए स्क्वायर है। तो एक का एरिया ए स्क्वायर, ऐसे 4 डिबे हैं चारों तरफ, तो 4 ए स्क्वायर हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? 4 ए स्क्वायर हो गया। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब चारों तो ये जुड़ गया और ऊपर नीचे के भी जुड़ेगा। ऊपर नीचे के तो मतलब कि 4 तो ये हो गया और ऊपर नीचे ए स्क्वायर ऊपर, ए स्क्वायर नीचे, एंड टोटल कितने हो गए? 6। 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब कि 6 ए स्क्वायर हो गया। ये कंसेप्ट हम लोग रूट को टच कर रहे हैं कि कैसे ये उत्पन्न हुआ, उसको देख रहे हैं फॉर्मूले। अब इसका हमें निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखिए वॉल्यूम किसी का भी निकालना होता है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है? नीचे का जितना क्षेत्र मतलब घेरा हुआ प्रिज्म का वॉल्यूम निकालते हैं। तो प्रिज्म का वॉल्यूम जब निकालते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? नीचे का एरिया और उसके हाइट में मल्टीप्लाई कर देता है तो वॉल्यूम निकल जाता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके चारों ए है, ये तीनों ए है, हाई लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, यानी ए, यानी आपका ए क्यूब हो जाएगा। इसको थोड़ा कंसेप्ट में आगे समझने के लिए, जैसे प्रिज्म बनाया जाता है ना, ये प्रिज्म है,
एक प्रिज्म यहाँ पे बनाती है, प्रिज्म जो बन गया, तो इधर भी इसका जब निकालते हैं तो ये जो ऊपर का हो गया, ये जो नीचे का हो गया, तो नीचे का एरिया निकाल कर और इसमें हाइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका वैल्यू निकल जाता है। तो इसी आधार पर सारे निकल जाते हैं। ये हो गया आपका क्यूब का। अब चलते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड में कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें इसको बढ़ा देंगे फिगर को तो क्यूबाइड बन जाएगा। तो क्यूबाइड को भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। चलिए क्यूबाइड की तरफ चलते हैं। क्यूबाइड में क्या होता है, स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाता है आपका, क्यूबाइड में स्क्वायर के स्थान पर रेक्टेंगल हो जाता है। तो क्यूबाइड में स्क्वायर के स्थान पर रेक्टेंगल फिट कर देंगे हम लोग। रेक्टेंगल ये है, इसमें एल बी और एच तीनों होते हैं। अब देखिए इसके निकालने के लिए इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है इसमें है ना, तो रेक्टेंगल उससे मतलब है ही नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से मतलब है ही नहीं, क्यूबॉइड हो जाएगा यहाँ पर क्यूबॉइड, और वॉल्यूम भी निकालेंगे। तो पहले वॉल्यूम को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वैल्यू में इसमें क्या हो जाएगा, उसमें a मल्टीप्लाई ए था, तो इसमें l मल्टीप्लाई बी, नीचे का बेस का हो गया एरिया, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, आपका ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो गया, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उससे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया में चार ही इसके सरफेस आएंगे। तो पहले देखिए a मल्टीप्लाई बी, a मल्टीप्लाई बी, ये नीचे वाला ये वाला का हो गया a मल्टीप्लाई एच, सॉरी a मल्टीप्लाई एच प्लस ये a मल्टीप्लाई एच हो गया, तो पीछे भी एल होगा और एच होगा, तो दो बार एल मल्टीप्लाई एच हो जाएगा, प्लस बी मल्टीप्लाई एच, बी मल्टीप्लाई एच, तो ये बी मल्टीप्लाई एच इधर भी है तो इधर भी होगा बी मल्टीप्लाई एच, तो प्लस बी मल्टीप्लाई एच। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 LH प्लस 2BH। आप देख रहे हैं कि दोनों में 2H और 2H कॉमन हो जाएगा, तो 2H कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा A प्लस बी, तो आपका क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, आपका ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, क्यूबाइड का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आपका हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी प्लस इंटू एच, यानी आपका ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो आप समझ चुके हैं कि कैसे ये फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। अब चलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो इसमें आप देखिए इसमें यही फॉर्मूला है, बस इस नीचे वाले और ऊपर वाले को ऐड कर देना है। तो इसमें कुछ नहीं, ये तो आपको नोट कर लेना है, साथ साथ नोट करना है, इसको इरेज कर रहे हैं और इसके स्थान पर इसको फिट करना, चाहे इसको लिख ही देते हैं यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब इसके साथ चलते हैं, तो ए इंटू बी, एल इंटू बी, तो ऊपर भी एल इंटू बी। अब देखिए अब एल इंटू बी हो गया, एल बी इंटू एच, इधर का बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच, दो होगा हर सरफेस, प्लस बी इंटू एच हो गया, बी इंटू एच ये हो गया, और एल इंटू बी हो गया, और एल इंटू एच, एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच। अब दो हो गए तो सारे को तो लिख देंगे 2LB
प्लस 2 BH प्लस 2 LH, सॉरी LH, HL, 2HL, 2 कॉमन हो जाएगा आपका, तो 2LB प्लस 2LB प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूला हम क्रिएट कर रहे हैं। इसके रूट पर टच कर रहे हैं तो ये देखिए L इंटू बी, नीचे आए तो ऊपर भी होगा, तो इसलिए 2 बार प्लस कर दिए। B इंटू एच इधर है तो इधर भी है, 2 बार प्लस कर दिए। और L इंटू एच इधर है तो पीछे भी है, और दोनों 2 बार हो गए तो इसलिए 2 बार लिख दिए। और 2 तीनों में कॉमन है तो 2 कॉमन कर लिए, तो आपका फॉर्मूला बन गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका निकाल चुके हैं, L इंटू बी इंटू एच। तो आप देख रहे हैं कि कैसे क्रिएट हो रहा है फॉर्मूला। थोड़ा सोचेंगे समझेंगे, इसके बाद आप फॉर्मूला खुद निकाल सकते हैं। इसमें कुछ दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बस हो जाएगा आपका। तो ये रहा आपका क्यूबाइड का। अब चलते हैं हम लोग कौन सिलेंडर की तरफ। चलते हैं अब हम लोग सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर, ये नोट करते जाइएगा आप लोग। अब हम लोग सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर हो गया, और ये सिलेंडर हो गया। इसमें आपका ये हाइट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका हाइट होगा। ये जो होगा आपका R हो जाएगा। अब देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब कि ये वाला एरिया आपका, बाहर का जो एरिया नीचे ऊपर का छोड़ देना है, बाहर का एरिया जो कर्व सरफेस एरिया होगा। तो उसको निकालने के लिए ये आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर नीचे का निकल गया। जैसे हम लोग उसका एरिया कर रहे हैं, ये इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। जैसे हम लोग निकाल रहे थे क्यूबाइड में, वैसे इसमें भी निकालेंगे। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर। इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बन जाएगा 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है हमें। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला और ऊपर वाले का एरिया ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। नीचे का स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर ऊपर का एरिया, दोनों का एरिया जोड़ दिए तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा तो आर प्लस एच प्लस आर आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए नीचे का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आप देख रहे हैं कैसे हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता है आपका सिलेंडर का। अब हम लोग चलते हैं कोन की तरफ। कोन में भी ऐसा ही है, लेकिन कोन में थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि सेम हाइट यहाँ पर कोन बना दे रहे हैं।
ये कोन है, ये आपका कोन है। तो कोन में भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस सब सॉल्व हो जाएगा। इसमें इसको नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद कोन की तरफ चलते हैं। तो कोन पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या, ऊपर का, नीचे का छोड़ देना है, नीचे का पाई आर स्क्वायर छोड़ देना है। तो ऊपर का कर्व सरफेस एरिया, इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, कागज का पेज लेना पड़ेगा, उसको बीच में से फाड़ कर इसे बनाना पड़ेगा। वो एक सर्कल का शेप लेगा, और सर्कल का शेप लेगा तो उससे बनता है, जैसे पाई आर हो गया तो उससे बनता है पाई आर एल होता है। तो उससे बनता है आपका एक सर्कल का शेप बनेगा अर्ध, और उससे आप निकालेंगे पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया, उससे निकलेगा आपका। अब टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप कौन हो जाएगा आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कॉमन कर देंगे पाई आर, तो आपका एल प्लस आर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाएगा आपका पाई आर प्लस एल प्लस आर, आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। वैल्यू, अब देखिए सेम हाइट और सेम हाइट का कोन, सेम हाइट का सिलेंडर लेना है, और इसमें पानी भरकर या कोई भी चीज भरकर यदि सिलेंडर में डालेंगे तो 3 बार डालेंगे ना, जब इसमें भर 3 बार डालेंगे, सेम हाइट और सेम रेडियस का कोन और सिलेंडर लेना है 3 बार डालेंगे तब जाकर सिलेंडर भरेगा। तो इसलिए जो वॉल्यूम क्या होता है, जो जितना एरिया उसका घेरता है, जितना एरिया में उसके समान हो सकते हैं उसका वजन, वॉल्यूम यही होता है। तो इसके अंदर कितने चीज आ सकता है, इसके अंदर कितने चीज आ सकता है, वॉल्यूम वही होता है। इसमें भर कर इसमें डालेंगे तो 3 बार डालेंगे ना तब जाकर ये भरेगा। तो इसलिए 1/3 हो जाता है, 1/3 उसका स्क्वायर, मतलब कि उसके मतलब ये क्या बोलते हैं, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, और इसका 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार डालेंगे इसमें तब ना भरेगा। तो इसका एक हिस्सा होगा, तो एक हिस्सा कैसे होगा 1/3, 1 हिस्सा इसका निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यानी इसी का सेम होगा, लेकिन इसमें लग जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाना, टेक्निक लगाना, बस सीख जाएंगे। कोई इसमें मतलब बड़ा प्रोसेस नहीं है कोई। तो ये आपका रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इंटू एल प्लस आर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। अब चलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर की तरफ। तो स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हैं, स्फेयर। तो स्फेयर का कर्व या टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। स्फेयर का कर्व और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, इसमें कर्व नहीं होता है। कर्व कहिए या टोटल सरफेस एरिया कहिए, दोनों एक ही होता है इसमें स्फेयर में। तो इसको स्फेयर में कर्व कहिए या टोटल सरफेस एरिया कहिए, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है दोनों। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया। तो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब ये पाई आर स्क्वायर क्या है, सर्कल का एरिया है, वृत्त का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो एक वृत्त पर एक धागा लपटा गया और उसका सेम रेडियस का, जितना रेडियस इसका है इस गोले का, उसी रेडियस का एक सर्कल लिया गया और उस सर्कल पर एक धागे लिपटा गया, और उसी धागे को जब इसको लिपटा गया तो 1/4 इसका कवर हुआ। मतलब कि 4 बार सर्कल को लिपटा गया, 4 सर्कल के बराबर लिपटा गया, तब इस पर मतलब फेरी लगाया गया तो पूर्ण रूप से इसको कवर कर लिया। तो इसलिए 4 पाई स्क्वायर हो गया। यानी एक सर्कल पर पूरे एकदम धागे लपेट देना है, पूरा उसका एरिया कवर कर लेना है।
या ये कहिए कि एक कपड़ा को एक सर्कल पर रखेंगे, सेम स्फेयर का रेडियस और सर्कल का रेडियस सेम रहना चाहिए, और उस कपड़े को रखकर फिर इस पर रखेंगे तो 4 बार उसी कपड़े के बराबर 4 बार कपड़ा यूज करेंगे, तब जाकर ये गोला ढक मतलब कि कवर होगा। तो वही हो जाएगा आपका 4πr², वो मतलब 4πr², वैसे ही बना है। आप बुक में पढ़िएगा एनसीईआरटी का ना, तो यही कंसेप्ट दिया है, तो वही चीज हम भी बता रहे हैं बुक में जो दिया है। अब स्पेयर का जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम जो होता है 4/3πr³। अब इसी से बना है आपका हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का आर हो गया, इसका भी आर है, हेमिस्फेयर का आर हो गया। तो हेमिस्फेयर में क्या होता है, इसको मिटाते हैं, ये सब नोट करते जाइएगा। हेमिस्फेयर में, हेमिस्फेयर 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 में आपका आधा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसमें कर्व टोटल होता है क्योंकि ऊपर एक सर्कल बन गया है, तो इसमें कर्व सरफेस एरिया आपका उसका आधा हो जाएगा, तो उसका आधा क्या हो जाएगा 2πr। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जब निकाला जाएगा तो 2πr तो रहेगा ही, लेकिन एक सर्कल का एरिया ऊपर से जुड़ जाएगा, ये वाला ऊपर वाला, तो πr², तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 3πr²। वॉल्यूम तो आधा होता है, तो आधा इसका काट कर निकाल देंगे वॉल्यूम, तो आधा उसका हो जाएगा, तो इसमें आधा जब इसका करेंगे तो इसका आधा आपका हो जाएगा 2/3 हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2/3πr³। तो ये आपका रहा टोटल फॉर्मूला जो क्लास 9th और 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का था। बहुत इंटरेस्टिंग था। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसको यदि आप समझ गए तो एक बार फिर से देख सकते हैं, एक दो बार देखेंगे आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा वीडियो लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।